क्या आपको पता है लायंस को जंगल का सबसे ब्रेव एनिमल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अकेले ही हाइना के ग्रुप में घुसकर उनके परखच्चे उड़ा देते हैं और दहाड़ तो शेरों की इतनी तेज होती है कि जंगल के सभी जानवर कांप उठते हैं। दरअसल इस बहादुरी के पीछे मेनली 3 वजह है। पहला, इनका सोशल स्ट्रक्चर। लायंस हमेशा प्राइड में रहते हैं। ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट देते हैं। अगर एक शेर खतरे में रहता है तो बाकी शेर उसकी मदद के लिए तुरंत ही आ जाते हैं और इसी दम पे बड़े बड़े जानवरों को ये ढेर कर देते हैं। दूसरा रीजन, ये हाईली टेरिटोरियल एनिमल है। ये अपने इलाके में दूसरे शेरों को, यहाँ तक कि टाइगर्स और लेपर्ड्स को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लास्ट वजह, ये एपेक्स प्रेडेटर है, क्योंकि इनका शिकार करने वाला जंगल में कोई भी नहीं है। इसीलिए अपने इलाके में ये अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प टीथ और मजबूत जबड़ों से सभी जानवरों को डोमिनेट करते हैं और यही खूबियां लायंस को जंगल का किंग बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टाइगर का कलर ऑरेंज क्यों होता है? दरअसल ऑरेंज कलर के टाइगर सिर्फ हम इंसानों को ही दिखाई देते हैं, जानवरों को नहीं, क्योंकि हिरण जैसे जानवरों के पास डिक्रोमैटिक विजन होता है और इसीलिए लाल और ऑरेंज कलर की सारी चीजें उन्हें हरी दिखाई देती है। यानी उन्हें टाइगर भी हरा दिखाई देता है, जिसे हरे जंगल में स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और इसलिए टाइगर्स का कलर ऑरेंज होता है, ताकि वो हरी घास की तरह कैमोफ्लाज करके शिकार को दबोच सके। आखिर किस जीव के पास सबसे ज्यादा दांत है? सबसे पहले इंसानों से शुरू करते हैं। इंसानों में 32 दांत है और बस इंसान ही नहीं, बल्कि गोरिल्लास, चिंपैंजी, जिराफ और पैंथर के मुंह में भी 32 दांत होते हैं। पिरान्हा मछली के मुंह में लगभग 20 दांत पाए जाते हैं। वही डॉग के पास 42 दांत है और 16 फीट लंबे बर्मीज पाइथन के मुंह में अंदर की तरफ मुड़े हुए करीब 100 दांत होते हैं। घड़ियाल के पास इनसे थोड़े ज्यादा सुई जैसे 110 दांत पाए जाते हैं और ये छोटे से लीच जो इंसानों पे चिपक कर खून चूसते हैं, इनके मुंह में लगभग 300 दांत होते हैं। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल। इनके लाइफ टाइम में 3000 दांत आ जाते हैं। फिर ग्रेट व्हाइट शार्क, ये जब भी शिकार करते हैं तो इनके ढेर सारे दांत टूट जाते हैं, इसलिए लाइफ टाइम में इनके पास 20,000 के करीब दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन जायंट स्नेल, जो कि 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके मुंह में लगभग 25,600 दांत होते हैं और सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं अम्ब्रेला स्लग के पास। इनके पास पूरे लाइफ टाइम में 7,50,000 दांत आ जाते हैं। अगर हम बेबी टर्टल्स को बदनसीब कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी जिंदगी सभी जानवरों में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। दरअसल मादा कछुआ जब किनारे पर अंडे देके जाती है तो इनके अंडे 2 से 2.5 महीने में ही हैच हो जाते हैं। फिर कुछ तो जमीन में ही दबे रह जाते हैं और जो बाहर निकल पाते हैं उन्हें कौवे या फिर दूसरे पक्षियां खा जाते हैं। और इस बीच समुद्र तक केवल 10% कछुए ही पहुंच पाते हैं और अब भी ये पानी में जाने के बाद सेफ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पानी में भी बहुत से जानवर जैसे कि शार्क वगैरह इनका शिकार कर लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जब 1000 कछुए जन्म लेते हैं तो उनमें से एक ही अपने जवानी तक पहुंच पाता है, जिसे बाद में जाकर इंसान पकड़ लेते हैं। ये है बीवर, जिनकी खासियत है इनके मजबूत दांत। इन दांतों से ये बीवर अपनी जिंदगी भर में 2600 पेड़ों को काट डालते हैं। अब आप सोचेंगे कि बीवर इतने सारे पेड़ों को क्यों काटते हैं और क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता? दरअसल बीवर पेड़ों को डैम बनाने के लिए काटते हैं। सबसे पहले ये बीवर एक पेड़ को गिराते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े को काटकर जमीन में दफना देते हैं। फिर ये बीवर मिट्टी और लकड़ी से पानी को रोकने के लिए एक मजबूत सा डैम बनाते हैं और डैम बनाना इनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये डैम इन्हें शिकारियों से और सर्दियों में भूखा मरने से बचाता है, क्योंकि बीवर सर्दियों में इन्हीं लकड़ियों से पेट भरते हैं। और अब तक का सबसे बड़ा बीवर डैम 850 मीटर लंबा था। अब आप सोचेंगे कि अगर इंसान इनके डैम को तोड़ देंगे तो क्या ये भूखे मर जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बीवर एक रात में ही इस पूरे डैम को दोबारा बना लेंगे। और रही बात पर्यावरण की, तो जहाँ बीवर डैम बनाते हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधे और बाकी जानवरों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ ऐसे जानवर जो विलुप्त होकर भी फिर से जिंदा हो गए। नंबर 1, वियतनाम माउस डियर। नेचर ने एक दिन गेम खेलने का सोचा, इसीलिए डियर और माउस को मिला दिया और रिजल्ट निकला माउस डियर, जो कि दिखने में माउस और डियर के मिश्रण जैसा लगता है। और इन्हें पहली बार 1910 में वियतनाम में देखा गया था और अंतिम बार इन्हें 1989 में देखा गया। उसके बाद सभी को लगा कि ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर 30 साल बाद अचानक से 2019 में ये कैमरे के सामने आ गए। नंबर 2, फर्नांडीना जायंट टॉर्टोइस। ये कछुए गलापागोस आइलैंड पर पाए जाते थे और 1906 में इन्हें अंतिम बार देखा गया था और फिर सभी को लगा कि ये विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन 2019 में फिर से सभी गलत साबित हुए, जब कुछ वैज्ञानिकों को गलापागोस आइलैंड पर इस जायंट कछुए की पूप मिली और ऐसे ही ये कछुआ 112 साल बाद दोबारा दिखाई दिया।